हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपने 31 मार्च 2020 तक पैन आधार को लिंक नहीं करवाया है तो उसका क्या परिणाम, क्या इम्पैक्ट हो सकता है पैन पे। और दूसरा चीज़ ये कि अगर आपने लिंक नहीं करवाया तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT ने एक नोटिफिकेशन निकाला है। उसके माध्यम से जो डेट है वो जो आधार पैन लिंकिंग का डेट है वो 1 साल से बढ़ा दिया गया है। लेकिन वो 1 साल का जो एक्सटेंशन मिला है उसके लिए आपको एक नॉमिनल फीस पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ही अपना पैन आधार को आप लिंक करवा सकते हैं। तो वो लेट फीस कितना पेमेंट करना पड़ेगा और कैसे पेमेंट करना है उसके बारे में तो बाद में जाएंगे। लेकिन पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिन्होंने अपना पैन और आधार 31 मार्च 2022 तक लिंक करवा लिया है तो वो काफ़ी अच्छा किए, लेकिन जिन्होंने नहीं करवाया तो उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलता रहे जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले अगर इम्पैक्ट का बात करें तो जैसा कि 31 मार्च 2022 ये लास्ट डेडलाइन था, इसके अंदर ही आपको पैन और आधार के संग में लिंक करवा लेना चाहिए एक साथ में, ठीक है। लेकिन जिन्होंने नहीं करवाया तो उनका पैन क्या होगा कि इनवैलिड हो जाएगा, उनका पैन इनवैलिड हो जाएगा। और दूसरा चीज़, जहाँ पे भी आपको पैन कोड करने का रिक्वायरमेंट था और आपने पैन इनवैलिड ये जो है लिंक नहीं करवाया, पैन नंबर कोड किया, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल ही नहीं किया, यानी कि आपने पैन कोड ही नहीं किया, क्योंकि आपका पैन तो इनवैलिड हो गया चूँकि आपने पैन आधार को लिंक नहीं करवाया था। तीसरा इम्पैक्ट ये हो सकता है कि आपका अगर कोई रिफ़ंड है तो वो रुक जाएगा, यानी कि रिफ़ंड, इनकम टैक्स रिफ़ंड है, आपने कोई ITR भरा है तो रिफ़ंड, इनकम डिफेक्टिव रिटर्न को आप ठीक नहीं कर सकते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न प्रोसेसिंग होने में भी इशू आ सकता है। और जो आपका TDS कहीं से भी अगर आपका पैसा आता है तो आपको पता होगा कि TDS कटता है, TDS काट के ही पैसा देते हैं, तो उसमें भी TDS का जो रेट है वो भी हाईयर हो जाएगा। तो ये सारे कंसिक्वेंस थे, ये सारे परिणाम थे अगर आपने पैन और आधार को लिंक नहीं करवाया तो। अब क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैन और आधार अपना लिंक नहीं करवाया विद इन टाइम। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक सर्कुलर निकाला है और उसके माध्यम से ये बोला है कि जो आधार और पैन लिंक करने का जो डेडलाइन था उसको 1 साल से एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि जो पहले डेडलाइन था 31 मार्च 2022, अब उसको बढ़ा करके 31 मार्च 2023 कर दिया गया है, यानी 1 साल का एक्सटेंशन हुआ है। लेकिन ये जो 1 साल का एक्सटेंशन हुआ है ये ऐसा ही नहीं हुआ। आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड में पैन आधार को लिंक करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको 500 से 1000 रुपये तक लेट फीस पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप पैन आधार को लिंक करवा सकते हैं। तो ये जो 1000 और 500 और 1000 का जो पेमेंट करना पड़ेगा वो किस किस पीरियड के बीच में, अगर आपका जो एक्सटेंडेड पीरियड है 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2023 तक है, यानी कि अप्रैल मई जून ये 3 महीने तक अगर आप करते हैं, ये एक्सटेंडेड पीरियड 3 महीने तक का, तो आपको लेट फीस 500 का पेमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आप 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 इसके बीच में करते हैं तो आपका लेट फीस का जो अमाउंट है वो 1000 रुपीज़ हो जाएगा। तो यानी कि आप 500-1000 रुपया दे करके भी अपना जो है ये आधार और पैन को लिंक करवा सकते हैं। और ये जो पैन इनवैलिड हुआ था, पैन इनवैलिड हो गया था आपका जो विद इन टाइम लिंक नहीं करवाने की वजह से, अब ये वैलिड हो जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। तो अगर अभी तक लिंक नहीं करवाया तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में लिंक दे दूँगा, जिसके माध्यम से जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना पैन आधार लिंक कर सकते हैं। उसमें 2 मेथड होता है, 2 मोड्स होता है लिंकेज का। पहला ऑनलाइन मेथड और दूसरा ऑफलाइन मेथड। ऑफलाइन मेथड में क्या है कि आपको इनकम टैक्स में लॉगिन नहीं करना पड़ेगा और सिंपली लिंक आधार पे जा करके वहाँ पैन और आधार नंबर डाल करके लिंक करवा सकते हैं। और दूसरा होता है ऑनलाइन मेथड, उसमें क्या करना पड़ता है, इनकम टैक्स में लॉगिन करके आप वहाँ पे जाइएगा, लिंक आधार का ऑप्शन आएगा लेफ्ट हैंड साइड में और उस पर क्लिक करके वहाँ पे आधार का जो डिटेल है वो आपको डालना है, उसके बाद लिंक करवा देना है। और फिर ये जो प्रोसेस है वो लिंकेज का जो थोड़ा सा टाइम लगता है 4 to 5 वर्किंग डेज नॉर्मली बोला गया है, इसके बीच में आपका क्या है पैन आधार लिंक हो जाएगा। तो इसके बाद भी अगर आप लोगों के मन में किसी भी तरह का क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।